जय माता दी। मैं डिम्पल शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के बारे में। धनतेरस क्यों मनाई जाती है, धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ कि आपको आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सी चीज़ आज खरीदनी चाहिए, और साथ में कि किस देवी देवताओं की पूजा होगी और पूजा का विधान क्या है, और साथ में 2 महा उपाय जिससे आपको कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहेगी। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि धनतेरस जो 12 तारीख है, 13 तारीख, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो हम बता देते हैं कि 12 तारीख गुरुवार के दिन रात को 9:30 पे धनतेरस की शुरुआत होगी, जो कि ये 13 तारीख को शुक्रवार को 5:59 तक रहेगी। तो उदया तिथि के हिसाब से हम लोग 13 तारीख को धनतेरस मनाएंगे। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी देवता कलश लेके उत्पन्न हुए थे, उस दिन से धनतेरस मनाई जाती है। धन्वंतरी देवता को देवताओं का डॉक्टर कहा जाता है, आरोग्यता का आशीर्वाद देते हैं। आज के दिन गणेश लक्ष्मी पूजन होता है, यम की पूजा होती है जो कि अकाल मृत्यु से बचाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले कि पूजा का मुहूर्त क्या है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, जिस समय आपको पूजा करनी है, वो है शाम को 5:25 से लेके 5:59 तक। दूसरा मुहूर्त है 5:25 से लेके 8:06 तक, प्रदोष काल, जो कि सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। 5:33 से भी लेके 8:06 तक का मुहूर्त है। साथ में अगर हम खरीदारी का मुहूर्त देखें तो 13 तारीख को सुबह 8:10 से लेके 10:35 तक का है। दूसरा मुहूर्त जो है वो है 12:10 से लेके 1:20 तक का। तीसरा मुहूर्त जो खरीदारी का रहेगा वो 4:17 से लेके 5:35 तक का। शुभ मुहूर्त पे खरीदी हुई चीज़ और शुभ मुहूर्त पे की हुई पूजा कभी भी निष्फल नहीं जाती। और वैसे ही कहा जाता है कि त्रयोदशी के दिन जो भी पूजन होता है वो उसका हमें 13 गुना फल मिलता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूजन विधि क्या है। जैसे कि आज धन्वंतरी देवता, लक्ष्मी गणेश जी की, यम जी की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा। गणेश जी का पूजन में आपको हल्दी, कंकु, चावल, रोली चढ़ाना है। साथ में उनको आपको भोग लगाना है, फूल चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए। साथ में मंत्र जो आपको गणेश जी के लिए बोलना है, ओम श्रीम गणेशाय नमः बोलते हुए आप पूजन करेंगे सबसे पहले गणेश जी का, ताकि आपकी पूजा विधि में कोई विघ्न ना आए। दूसरा, आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। लक्ष्मी जी को भी आप हल्दी, कंकु, रोली, चावल, अक्षत चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। उस समय जो आपको मंत्र बोलना है वो बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए आपको पूजन करना है। उसके बाद धन्वंतरी देवता की पूजा होगी। धन्वंतरी देवता को जो आप पात्र लेके आए हैं वो आप चढ़ाएंगे, उसमें हल्दी, कंकु, चावल लगाएंगे, और उस समय जो आपको मंत्र बोलना है वो है ओम धन्वंतरे देवताय नमः। इस तरीके से आपको धन्वंतरी जी की पूजा करनी है। बहुत सिंपल तरीका है। भगवान बहुत सच्चे मन से अगर आप पूजन करते हैं तो बहुत उससे प्रसन्न हो जाते हैं। यम देवता का पूजन किया जाता है जो कि अकाल मृत्यु से बचाता है। स्पेशली जिनका दक्षिण मुखी घर है, पश्चिम मुखी घर है, जिनके पास काले वाहन है, नीले वाहन है, उन्हें तो यम देवता का पूजन ज़रूर करना चाहिए और दीपक लगाना चाहिए। यम देवता का दीपक आपको एक चौकी पे बड़ा आप दिया लीजिए, उस पर सरसों का तेल डालिए और उसकी जो बाती रहेगी वो दक्षिण मुख में रहेगी, और उसके बाद आपको हल्दी, कंकु, चावल से उस दिए का पूजन करना है और आपके मेन गेट के वहाँ पे चौखट पे लगाना है। तो इस तरीके से आपको यमदेव का पूजन करना है। बहुत सिंपल विधि है। और जब आप यम देवता का पूजन विधि करेंगे तो उस समय जो आपको मंत्र बोलना है वो है ओम यमाय नमः। ये आपको 7 बार बोलना है। बहुत सिंपल सी विधि है पूजन की, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजन करिए और देखिए किस तरीके से आपको फल मिलता है। अब जैसे कि आज के दिन बर्तन, सोना, चांदी
स्टील पीतल खरीदने का रिवाज है, साथ में लेकिन लोहा नहीं खरीदा जाता आज के दिन। कई लोग गाड़ियाँ उठाते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप एक दिन पहले ही पेमेंट कर दीजिए और नेक्स्ट डे भले ही आप गाड़ी उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे मनोकामना पूर्ति के लिए आपको कौन सी किस बर्तन का खरीदारी करना है। तो सबसे पहले अगर आपकी आर्थिक लाभ चाहते हैं तो आपको पानी का बर्तन खरीदना आपके लिए बहुत शुभ होगा पूजन के लिए। अगर आप कारोबार में वृद्धि चाहते हैं तो धातु से बना हुआ दीपक ज़रूर खरीदिएगा। अगर संतान प्राप्ति चाहते हैं या संतान की उन्नति के चाहते हैं तो आपको आज के दिन थाली कटोरी ज़रूर खरीदना चाहिए। ये चीज़ें आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो पूजा के लिए घंटी ज़रूर खरीदिएगा। अगर घर में सुख शांति चाहते हैं तो खाना पकाने के बर्तन खरीदिए, कढ़ाई हो गई जैसे। ठीक इसी प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना है उसके अकॉर्डिंग आप बर्तन खरीद सकते हैं और आप पूजन विधि कर सकते हैं। अब आपको मैं महा उपाय के बारे में जो आपको बताने वाली हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हम पूजन विधि करते हैं उस समय आपको खड़ा धनिया लेना है। आज के दिन खड़े धनिए का बहुत महत्व रहता है। खड़ा धनिया आज जो आप खरीदेंगे देख लीजिएगा उसमें कीड़ा वगैरह ना लगा हो। खड़ा धनिया आप खरीद के आज के दिन धनतेरस के दिन खरीदना है। दिवाली वाले दिन आपको माँ लक्ष्मी को इसको अर्पण करना है। आपको ये धनिया अर्पण करने के बाद नेक्स्ट डे दिवाली के दूसरे दिन इसको आपको बोना है। जैसे जैसे ये धनिया उगने लगेगा आप देखेंगे कि उसी तरीके से आपके घर में संपत्ति बढ़ेगी और धन की कमी आपको कभी भी महसूस नहीं होगी। आजमाइएगा ज़रूर, बहुत छोटा सा उपाय है। दूसरा उपाय, कोई सी भी धनतेरस के दिन चांदी की चीज़ ज़रूर खरीदिएगा, चाहे वो छोटा सा चांदी का टुकड़ा ही क्यों ना हो। चांदी आप खरीदते हैं वो शीतलता प्रदान करती है। चांदी का टुकड़ा जो आपने ख़रीदा है या चांदी का कोई भी चीज़ आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप खरीदिए। अब इस चांदी को आपको माता जी को अर्पण करना है। माता जी को अर्पण करना है। अर्पण करने के बाद दिवाली के दूसरे दिन इसे ये जहाँ पे भी आप चावल रखते हैं, अक्षत रखते हैं, उस डब्बे में आपको इस चांदी के टुकड़े को डाल देना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें चावल कभी ख़त्म ना हो। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अलग से एक डब्बा ले सकते हैं, उसको चावल से भर दीजिए और चांदी का टुकड़ा आप उसमें डाल दीजिए पूजन के बाद दिवाली के दूसरे दिन। आप जैसे ही ये करेंगे आप देखेंगे आपके घर में धन ठहरने लगेगा। यहाँ तक कि आपको धन की जो कमी है वो बिल्कुल नहीं होगी और आपका रोटेशन शुरू हो जाएगा। आप करके ज़रूर देखिएगा। आपको दिवाली वाले दिन और बहुत छोटे छोटे से नए उपाय बताऊंगी जिससे आपके खुशियाँ बरकरार रहेगी और बरकत आपके घर में बनी रहेगी। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।